ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, इनकी जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आ गए, वो वाली तुम लोगों की मिसालें मैं नहीं कह रहा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई। और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करती थी। मैं अपने खान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात मार्केट में आई है। आज सलमान अली आगा ने जियो को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि ये जो कैंप चल रहा है रेड बॉल और व्हाइट बॉल प्लेयर्स का, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग के अलावा ऑफ द फील्ड भी कुछ एक्टिविटीज और कुछ सेशंस रखे जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश क्लासेस हैं। अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया है भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप मज़ा नहीं आता इनको बात करते हैं सुनकर या देखकर। तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले। ये जो ट्रेनिंग कैंप है इसमें हम सीख क्या रहे हैं? बैटिंग सीख रहे हैं, बॉलिंग सीख रहे हैं, फील्डिंग सीख रहे हैं। तो आगा जी ने कहा कि अरे नहीं, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक काम हो रहा है। आगा जी ये कहते हैं कि जनाब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ मैदान की नहीं है, ठीक है, मैदान से बाहर भी है। अब मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already, with Jason, lots of people are talking with them, they're going that. But what the Gary did, and this is not my topic, and because it's only for management and PCB, the coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके हैं। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? ये जरा मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इनको जरा थोड़ा स्टडी करें और मैं भी जो है ना वो करूं। ये बाबर आजम साहब हैं हमारे, इनकी आप जरा इसको देखें। ये एक जो है ना, I ball to back first. Bat first. Why? I ball to back first. Bat first. Why did you decide to bat first? Because the wicket is good and my boys is confidence good. My boys is confidence good. ये क्या चीज है? ये क्या, आप इसको क्या समझते हैं? इसकी क्या वजह है? ये क्यों करते हैं ऐसे? अली आगा का कहना है कि इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पे काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीज है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है क्या? वो है यहाँ अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात करें सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नन्हे काके तो है नहीं, प्रोफेशनल पेड प्लेयर्स हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और बहुत सी चीज़ है, आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है, मगर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। नंबर बात है क्योंकि ये क्रिकेटर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपका रेट बढ़ता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मीडिया में जाके, खासकर आपने इंग्लैंड में जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है या साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपकी कम्युनिकेशन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में होती है, तो आपको एटलीस्ट जो क्रिकेट रिलेटेड इंग्लिश है वो आपको जरूर बोलनी आनी चाहिए। सो उस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। मेंटल जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है, ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर तो है नहीं, काफ़ी अर्से से सारी खेल रहे हैं और हमने बार बार देखा कि जब इनका प्रेशर आता है तो ये प्रेशर के तहत जो है ये नीचे आ जाता है। तो कोई इंप्रूवमेंट आती है नहीं आती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये है कि इतना लंबा आपने कैंप लगा दिया है, जस्ट होप कि हमें रिजल्ट नजर आए वेस्ट इंडीज टूर पे। पता तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना जरूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फखर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड के डायरेक्टर्स लेवल पे, ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शो में ऐसे ही करते हैं कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, नीचे प्लेयर को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। इन्होंने क्या खास सिखाया है, प्रेशर कैसे फेस करना है? ताड़ा भी वाला हिसाब है मुझे मुंह पा यार। आगा जी ये नहीं यार, अब तक तो आप लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए प्रेशर। अब बाबर आजम को आप एट दी एज ऑफ 31-32 वो कब से क्रिकेट खेल रहा है, 10-11 साल हो गए हैं, मतलब वो उसको भी तो प्रेशर नहीं हैंडल करना आया। खैर नहीं आया तो पीसीबी ये करा रहा है, और सिर्फ बाबर क्या बाकी सबका भी आपके सामने ही है।
देखिए अच्छी बात है, बात ये सिर्फ और सिर्फ कि हमारे प्लेयर्स जो हैं बड़े ही ना, मतलब कि इन्हें पढ़ने का शौक तो है नहीं था, ना इन 10 जमातें की नहीं है, ना बाबर आजम साहब का दिल करता पढ़ने का, ना इनका सीखने का। कि बस अक्सर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और मैं सोचता हूँ अकेले बैठ के, मैंने कहा यार आप अकेले बैठ के सोचते हैं ना, रोते तो नहीं है आप अकेले बैठ के? रोते तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ता है, दिल मतलब दुख होता है यार, हमारा स्टार बल्लेबाज हो, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो, आईसीसी की ओडीआई मेंस टी20 में भी ओडीआई मेंस की रैंकिंग में नंबर 1 जो बंदा हो, उसे इंग्लिश ना बोलनी आती हो। मैं हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेटर से इसी चीजों पे नाराज रहता हूं कि यार इतना पैसा तुम लोग कमाते हो, दुनिया की सारी आसाइश तुम लोगों को मुयस्सर होती है, उसके बावजूद भी जो बहानेबाजी का लेवल है वो इस लेवल के ऊपर है कि जब परफॉर्मेंस ना आए तो बगले झांकी जाती है और मीडिया को इल्जाम ठहराया जाता है। हकीकत बात यह है कि हमारे लड़कों को मैं 10 दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि 4 पैसे कमाते हो ना तो 2 पैसे अपने ऊपर लगाने का हौसला रखो, उसी तरीके से जिस तरह बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी प्लेयर का ट्रेडमार्क है, ये पैसे इनके पास आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सबसे पहले ये अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते हैं, उसके बाद ये कोई भाई जो घर में रिश्तेदार होते हैं उनको कोई बिजनेस कराते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे गाड़ियां घर बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है और उसके बाद जो पैसा आना शुरू होता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये अप्रोच है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। मैं चीख चीख के मर गया, 2-4 क्रिकेटर से तो मेरी खुद इस चीज पे बहस हुई है कि भाई 2-4 पैसे अपने ऊपर लगा लो। वसीम अकरम की मिसाल देता हूं, शुएब मलिक की मिसाल देता हूं कि इन लोगों ने भी टीचर्स रखे, इन लोगों ने भी जो पैसा कमाया वो अपने ऊपर लगाया। ज्यादा मैं इंडिया के काफी स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज वगैरह देखा हूं, उनकी बात से जो मुझे कंक्लूजन निकला वो ये है कि वो अपनी इंप्रूव करते हैं कि वे ऑफ टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हो। उनको लगता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से डील करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, आप अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी मिलती है, एड्स में आप आना शुरू हो जाते हैं। ये शायद आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत गहरी बात है कि आप जब कोई जैसे अब विराट कोहली की कई बातें हैं, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी टिकटॉक की वीडियो के ऊपर उनकी बात लगा देते हैं, या कई जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी ऑडियो चल रही होती है, नीचे अपनी वीडियो चला रही होती है, सो वो अल्फाज बज़ाहिर लगता है कि विराट कोहली के मुंह से निकले हैं, बट वो सब सीख होती है। क्रिकेट से हटके भी आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए चीजें सीखते हैं। सो इंडियन क्रिकेटर्स में तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्या करनी है, इधर इन उर्दू, इधर इन हिंदी और इंग्लिश, तो वो अल्फाजों का भी चुनाव भी समझ लेते हैं कि उनको क्या बोलना है। आप उनके एक्टर्स का देख लें, वो भी आपको डिफरेंट लगेगा। सो ये सब चीजें वो सीखते हैं। अब हमारे क्रिकेटर्स की तरफ भी ये चीज बढ़ी है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। आप में कॉन्फिडेंस आता है अगर आप डील करना आते हैं, अदरवाइज बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि यार शायद कोई डरा हुआ क्रिकेटर बैठा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है पाकिस्तानी टीम को इंग्लिश सीखता देख। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर और T20 कप्तान सलमान अली आगा ने प्री सीज़न कैंप आयोजन करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ की है, लेकिन उनका मानना है कि यह कैंप सिर्फ मैदान पर होने वाली ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार होने के लिए इंग्लिश भाषा भी सीखनी होगी और मेंटल कंडीशनिंग सेशन में भी शामिल होना होगा। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफ़ी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। कह रहा घंटों कितनी बेइज्जती कराओगे। यह सुनकर सारे मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंग्लैंड से मैच खेलने से पहले इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं और इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चाएं करता नजर आ रहा है और इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।